अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूँ तारिकी शहर इस्तांबुल में और आज हम जाने वाले हैं फ़ाती और देखने वाले हैं इस खित्ते की सबसे आलीशान मस्जिद और हासिल करेंगे उसकी तारीखी मालूमात। कुछ तारीखी मालूमात आया सोफिया के वीडियो में बताई गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आप अब जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है कुस्तुनतुनिया की दीवारें, जिसका कुछ हिस्सा आज भी बचा हुआ है। और ये वो तारीखी जगह है जहाँ से सुल्तान महमद फ़ाती ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया था और वो यहाँ से शहर के अंदर दाखिल हुए थे। तो चलिए अब जानते हैं कुस्तुनतुनिया के फ़तह की दिलचस्प और अनोखी कहानी। कुस्तुनतुनिया के ऊपर तकरीबन 30 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं, लेकिन इस शहर की दीवारों की मजबूतियों की वजह से इसके अंदर दाखिल होने में कोई भी कामयाब ना हो सका। इसलिए रोमन एम्पायर का इस बात पर ईमान था कि ये दीवार कुस्तुनतुनिया की हिफाजत कर लेंगी। और चलिए आपको ये भी बताता चलूँ कि ये दीवारें कोई आम दीवारें नहीं है। और आप अब जो स्क्रीन पर हदीस देख रहे हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुस्तुनतुनिया को लेकर जो पेशनगोई की थी वो है। हदीस को यहाँ दाखिली दरवाजे पर इसलिए लगाया है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुस्तुनतुनिया को की गई पेशनगोई यहाँ पूरी हो गई थी। तो जैसे कि मैंने कहा कि कुस्तुनतुनिया की दीवारें कोई आम दीवारें नहीं थी। ये 3 लेयर की काफ़ी मजबूत और चौड़ी दीवारें थी और हर एक लेयर में अनोखे हिफाजती इकदाम किए जा चुके थे, इसलिए इन दीवारों को रौंदना आसान नहीं था। पहले लेयर को जो कोई रौंदना चाहता तो उसके ऊपर गर्म तेल की कढ़ाई में उबलते हुए गोले फेंके जाते थे और दूसरे लेयर में गर्म पानी की नहरें थी जिसको पार करना आसान नहीं था और तीसरे लेयर में सारे तीरंदाज और सिपाही मौजूद थे। और इन सब के बाद शहर के अंदरूनी दीवारों के अंदर कॉन्स्टेंटाइन की रोमन आर्मी मौजूद थी। किले के पिछले हिस्से में बॉस्फोरस और गोल्डन हॉर्न का समुद्री रास्ता मौजूद है और इसी समंदर के अंदर चेन से जकड़ा हुआ एक अनोखा हिफाजती इकदाम बहरी लश्कर के लिए किया जा चुका था। और इस चेन से किए गए हिफाजती इकदाम के अंदर 70 से ज़्यादा बहरी लश्कर के जहाज कुस्तुनतुनिया की हिफाजत के लिए मामूर थे। तो अब मैं आया हूँ इसी खित्ते में मौजूद सुल्तान महमद फ़ाती के ज़रिए बनाई गई फ़ाती मस्जिद में। तो चलिए मस्जिद को इंटरनली एक्सप्लोर करते हैं और इसकी भी तारीखी मालूमात हासिल करेंगे और सुल्तान महमद फ़ाती ने इस खित्ते को इतनी हिफाजती इकदाम होने के बावजूद कैसे फ़तह किया वो भी जानेंगे। तो ये है मस्जिद का दाखिली रास्ता जिससे गुजरकर हम मस्जिद के मेन कॉम्प्लेक्स में दाखिल होंगे। मस्जिद की खूबसूरती दाखिली रास्ते को देखकर ही पता की जा सकती है। मस्जिद का तामीरी काम सुल्तान महमद फ़ाती के हुक्म से 1463 में शुरू होकर 1470 में मुकम्मल किया गया था और इस जगह का आगाज़ फ़तह से हुआ था और सुल्तान महमद फ़ाती को फ़ाती नाम से नवाजा गया था। तो इसीलिए इस मस्जिद का नाम भी सुल्तान महमद फ़ाती के नाम से फ़ाती जामी रख दिया गया। मस्जिद का कॉम्प्लेक्स काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर 8 मदरसे, एक लाइब्रेरी, एक हॉस्पिटल और एक कारवानसराई, एक मार्केट और हमाम और प्राइमरी स्कूल और गरीबों के लिए पब्लिक किचन भी मौजूद है। मस्जिद की खूबसूरती को आप देख सकते हैं। इसका आर्किटेक्चर इब्ने सीनान के जरिए बनाया गया है। तो चलिए जानते हैं अब इस खित्ते को फतह कैसे किया गया था। किले की दीवारों को रोंदने के लिए सुल्तान महमद फ़ाती ने बड़े बड़े कैनन्स और तोपों को बनाया था और फिर कई हफ्तों तक इस तोपों से किले की दीवारों पर बमबारी की गई। किले की दीवार की मजबूती की वजह से इसको रोंदने में कुछ ज़्यादा वक्त लग रहा था, इसलिए सुल्तान महमद फ़ाती ने अपने वॉर के स्ट्रेटेजी को बहरी लश्कर की तरफ किया और इसी बहरी जगह से कुस्तुनतुनिया को यूरोप से मदद मिल रही थी। और अब जो तारीख की बात हम जानने वाले हैं वो है बहुत दिलचस्प और अनोखी। और अब सुल्तान महमद फ़ाती ने अपना बहरी लश्कर इस समुद्री रास्ते से गुजारने का इरादा कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि सुल्तान महमद फ़ाती का बहरी लश्कर सारे साजो सामान के साथ समंदर तक पहुंचेगा कैसे। बहरी लश्कर और बॉस्फोरस समंदर के बीच तकरीबन 16 किलोमीटर का ज़मीनी रास्ता था, लेकिन कहते हैं ना, जब अल्लाह ताला देने पर आ जाए तो कोई गुमान भी नहीं कर सकता कि कहाँ से देगा। उसी तरह इस काम को सरअंजाम दिया गया। सुल्तान महमद फ़ाती ने सारे जानवरों को ज़िबा किया और उन जानवरों के चर्बियों को बड़े देगों में पिघलाकर बॉस्फोरस के समुद्री रास्ते तक फैला दिया और उस पर से अपने बहरी लश्कर के सारे जहाज़ों को साजो सामान के साथ बॉस्फोरस के समंदर में उतार दिया और किले की पिछले बाजू से भी बहरी हमला शुरू किया। अब रोमन एम्पायर को किले की अगली और पिछले ओर से दोनों जगह से हमले का जवाब देना था और पिछले ओर से जो हमला था वो बढ़ने की वजह से उनकी यूरोप की मदद भी बंद हो चुकी थी। अब रोमन्स को पता चल चुका था कि उनका इस जंग में जीतना नामुमकिन है और फिर कुछ ही दिनों में सुल्तान महमद फ़ाती ने कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया। तो ये थी कुस्तुनतुनिया की अजीम तारीख
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।